तो दो लड़कियां पीछे मोबाइल चार्ज कर रही थी ना, वो आती हैं और मेरे साथ बैठ जाती हैं, बात करती हैं। ये ले लिए हैं, पता नहीं कितने तुमाने मेरे पास खबर निगार है एग्जिट पे। कैमरे की वजह से केरमान डिफरेंट है, पुलिस और भी बहुत सारे इशू थे। फिर मुझे ट्रेन में सुबह जब जागा, अमीन नाम था उसका, यू गो WC आई एम हियर, उसके साथ सुबह में काफी अच्छी गपशप लगी। नाइस बंदा था और काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। मेरी शूट नहीं करना क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो मैं चाह रहा था मैं फ्रीडम फाइटर जिसको कहते हैं कासिम सुलेमानी कबार पे विजिट करना, लेकिन फिर मुझे उसने कुछ स्टोरीज बताई जो मैं अभी यहाँ में नहीं बता सकता, कि बताऊंगा पाकिस्तान में पहुँच के। आई मीन बाला 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 स्पेशल नॉट फॉर Iranian people, special for me as an tourist. I have a many and a lot of stories about Iran, youngster boys and girls, about everything. When I reach the Pakistan, I definitely talk about everything. यार यहाँ पे एक बस थी, अभी वो निकल रही थी, उसकी कोई कॉस्ट पड़ रही थी 2,70,000 तुमान, लगभग पाकिस्तानी कोई बनते हैं 2,200 रुपए। एक और बस थी नॉर्मल, तो उसका मुझे पड़ा है 1,70,000 तुमान। तो उसने मेरी नॉर्मल में टिकट कर दिए, लेकिन चलो खैर है, बॉर्डर तो कल ही क्रॉस करना है बॉर्डर, और मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा तकरीबन 2 दिन पहले ही मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यू हैव अ सैंडविच लाइक दिस? यस दिस, यस नौशब है, पंजा तो मान मेक फॉर मी। यार मैंने यहाँ पढ़ा हुआ था ना, मैंने बोला ऐसे ना कोई वो रखा हुआ दे दे। हाँ, बात ये हो रही थी कि थोड़ा जो है ना ये सस्ता है, 30 तुमान का सैंडविच है, और तो कोल्ड ड्रिंक के साथ उसने ना बोला कि 50 तुमान। और अगर यही चीज मैं शिराज में खा रहा था ना, तो यूं समझो 750-800 रुपए पाकिस्तानी, 950 रुपए भी लग रहे थे कोल्ड ड्रिंक के साथ। जो 10,000 तुमान है वो अपने बनते हैं 80 रुपए, 50 तुमान 400 रुपए पड़ जाएंगे। हाफ का फर्क है। मुझे कह रहा है यहाँ से आके खुद उठा लो, मैं वहाँ पहुँचाऊंगा नहीं, सेल्फ सर्विस है हम तो। सॉरी 1 2 हाँ कम 4 तुमान 10 तुमान। लेकिन बंदा अच्छा है यार, फिर भी कुछ ज्यादा वो नहीं है। 400 रुपए में नॉट अ बैड यार, बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल है। आज मेरे पास तकरीबन 8 घंटे हैं यहाँ पे, तो मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा कि मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, फिर वीडियो बनाऊँ, फिर शूट करूँ। सबसे पहले तो मुश्किल बात ये थी कि ईरान में हिचहाइकिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो हो चुका है। वजह यह है कि यहाँ पे लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में है और करेंसी लो है। महंगाई आज से 4 साल 5 साल जो पहले थी उसके बनिस्बत 10 गुना बढ़ चुकी है। को ये चीज़ अगर आज मुझे 400 रुपए की पड़ रही है, तो अगर मैं 4 साल 5 साल पहले मैं ईरान आता तब सस्ता था, तो ये पड़ती थी कोई 100 रुपए की, 180 रुपए की। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पे, सैंक्शन यूएसए के ज्यादा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, लोगों के पास काम नहीं है। प्लस में 5 मिलियन यानी 50 लाख अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे रहते हैं। जो ईरान के लोग 3 लाख तुमान रोज की दिहाड़ी लेते थे पर डे, अब वो अफगानिस्तान के लोग 1 लाख तुमान पे काम करते हैं। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट जो है ना असल में अजरबैजान का है, ये ज्यादा अजरबैजान में चलती है, लेबनान में चलती है। जो ईरान वालों का रियल चीज है ना, इनकी जो फेमस है वो हम बर्गर है, जो मैंने शिराज में खाता था वो। इनकी तो जितनी भी प्रायोरिटी है ना गवर्नमेंट की, ये फोकस करते हैं यज़्द के लोगों को, तेहरान के लोगों को, तब्रेज के लोगों को, मशहद और कुम की बड़ी फैसिलिटीज है, बंदरबास, चाबहार, इन प्रोविंस में ज्यादा इनका कोई फोकस नहीं है। ईरान को जितनी जो फ्यूल है, गैस है, वो प्रोवाइड करता है केरमान और दूसरा सिस्तान बलूचिस्तान। एज यूट्यूबर आते हो तो आप यहाँ पे ड्रोन नहीं लेके आए, कोई बड़ी हैवी कैमरेज नहीं लेके आए, गोप्रो एक अच्छा, उसके पास पैसे है तो माइक लगा ले। मेरे पास तो पैसे नहीं थे कि मैं इसके ऊपर माइक लगा लूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्कैम और चोरी का सिस्टम बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ड्रोन होगा तो आपके पास बॉर्डर में इशू होंगे, अगर बॉर्डर से निकल भी गए तो आप शहर में उड़ाओगे तो आपके लिए इशू होंगे। दूसरी बात, हैवी कैमरे हैं, तो आप किसी सड़क शूट कर रहे हो तो हो सकता है आपका कैमरा आपसे कोई छीन के भी ले जाए। लस्सी पीने का ना मजा ही अलग है। लेकिन आपको एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, जब भी मैं जहाँ भी होटल में जाता, बस टिकट में, ट्रेन स्टेशन पे, तो मुझे कहते थे खबर निगार है, यानी कि तुम जर्नलिस्ट हो तो तुम बाहर से क्यों आए। उसका रीजन ये था कि मैंने स्कार्फ लगाया हुआ था, इस तरीके का चश्मे पहने होते थे, कमांडो ट्राउजर, चलने का स्टाइल, और तुम कहीं बाहर से आए हो, किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हो या किसी ऐसी कंट्री के लिए काम कर रहे हो, तुम एजेंट हो। बहुत सारे लोग मेरे कैमरे में बात करने से अवॉइड करते हैं। तो जितनी भी खबर, जितनी भी नॉलेज मुझे डेंजर, वो खबरें मुझे मिली ना ऑफ कैमरा मिली। तो मैं बड़ा हंसता ट्रेन में आ रहा था, तो मुझे लड़का और वो बोल रहा था, मैं डर गया था, मुझे वो बोल रहा था मुझे लग रहा है तुम हमारी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो। नहीं, पाकिस्तानी यहाँ पे ऐसे हैं जो हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, कि मिलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं और अगले दिन हम
कैप्चर हो जाते हैं। थोड़ा जब मैं चश्मा डालता हूँ, स्कार्फ हो जाता है ना, तो फिर चेहरे का अट्रैक्शन बदल जाती है। फिर मैं लगता हूँ वाकई कि मैं आई एम वर्किंग फॉर एनजीओ, यू नो, बाला बाला बाला। मैं होशियार तो नहीं हूँ लेकिन अक्लमंद जरूर। यार एक बात बता दूं मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैं लैपटॉप पे इंस्टाग्राम की स्टोरी एडिट कर रहा था, तो 2 लड़कियां पीछे मोबाइल चार्ज कर रही थी ना, वो आती हैं और मेरे साथ बैठ जाती हैं, बात करती हैं, और फिर अचानक से ही ना कोई 10-12 लड़के जमा हो जाते हैं ऊपर। पहले एक भी नहीं था। जैसे ही वो माय नेम इज शिजान खासखली एंड यू न्यू, तो अचानक से मेरे पास ना वो देखते ही देखते लड़के ना बिल्कुल झमघटा बना लेते हैं ना हमारे ऊपर। अब 2 लड़कियां मेरे साथ बात कर रही थी, वो फारसी थी और मैं मोबाइल से ट्रांसलेट कर रहा और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा था, मेरे साथ वो ट्रांसलेट पे बात कर रही थी। अब इतने में ही क्या हाल है भाई? ठीक है। अब इतने में ही ना लोग आ जाते हैं, मेरे पास जमा हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम चली जा रही है ना। फिर वो अपना मोबाइल नंबर दे के गई ना। पहले वो बात कर रही थी ना अच्छे तरीके से, फिर वो अचानक हुआ यूं सी, मैंने उनको बता दिया ना जहरा का, मैं इनसे चीटिंग नहीं करना चाह रहा था। वो बेचारी इसीलिए थी, अपना नंबर भी दिया उन्होंने और मुझसे पूछ रहे थे शादीशुदा हो, ईरान में कब से आए हो, ईरान वापस कब आओगे या नहीं आओगे। मैं नहीं चाह रहा था यार मैं किसी बेचारियों का ना मैं खामखा मैं चीटिंग करूं, उनका दिल तोड़ूं और उनको बोलूं कि नहीं भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं या शादी करूंगा। नहीं यार, मुझसे धोखेबाजी नहीं होती। जैसे ही मैंने नंबर दिया ना और जहरा की बात की, जहरा का नंबर दिया, तो फौरन उन्होंने बोला हम जा रही हैं बस। यह तो है कि यार ईरान में पाकिस्तानी यानी कि इज्जत है, बहुत इज्जत है लड़कियों के पास बनिस्बत लड़कों के और इनके उनके। बड़ा एंटेक सा सीन है। दिल तो बहुत चाह रहा है ईरान में रुकने का दिल, लेकिन रुक नहीं सकता हूँ यार। मेरी बस जो है ना लगभग 4:30 बजे की। अभी मेरे पास 1.5 से 2 घंटे हैं। क्यों ना इंस्टाग्राम के लिए कोई एक रील एडिट कर लूँ यहाँ बैठ के। और यार आप रील देखते नहीं हो इंस्टाग्राम पे, ना स्टोरी देखते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो। इतनी मेहनत से इतने अच्छे रील बनाता हूँ आपके लिए, वो तो देख लिया करो यार। याद है बस ज़्यादा दिखाऊंगा तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। अब मैं जैसे जैसे ईरान से निकलने लगा हूँ, मेरे 2 दिन बच गए, तो लड़कियों की भरमार हो गई। 2 अभी टर्मिनल पे मिलके गई हैं और एक और अंदर बैठी हुई है। उसने कम से कम 3 बार एक छोटे बच्चे को मेरे पास भेजा है, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या करते हो। चाह रहा है कि दिल जाओ ही नहीं। तो यार ईरान है, मुझे मजा आई। अब जब मुझे ईरान सही तरीके से समझ आने लग गया है, करेंसी की समझ आने लग गई है, खरीदारी करने की समझ आने लग गई, तो मेरा टाइम पूरा हो रहा है यहाँ से निकलने का। घर जाऊंगा, जल्द से जल्द वीडियो एडिट करूंगा। पाकिस्तान का ट्रेवल नहीं करूंगा, अब ईरान का ही करूंगा। मैंने जितना भी ईरान का ट्रिप किया ना, उसमें सारा जो क्रेडिट जाता है ना, वो मेरे खालाजाद कजन को जाता है। वो नहीं होता ना यहाँ पे, तो मेरा जीना मुश्किल हो जाता। उसने हर टाइम पे हर बार में मेरी बड़ी हेल्प करी। मैं पैसे लेके आया था ना, अगर मैं अकेले से होता ना तो मैं 5 दिन में स्कैम हो जाता और खाली हो जाता। तो मैं पैसे बचा के भी जा रहा हूँ। एक तो मुझे घर में रहने के लिए उसने जगह प्रोवाइड की, खाना फ्री में मिला। फिर मैं जहाँ जाता था उसने मुझे कार्ड दिया हुआ था, मैं उसको फोन करता था कि भाई इतने पैसे लग रहे हैं, इतने दे दूं, ये सही मांग रहा है, गलत मांग रहा है। तो लैंग्वेज बैरियर का बड़ा नुकसान हो रहा था मुझे। अगर आप भी आते हो, कोई जानने वाला है, अगर आपको फारसी नहीं आती, करेंसी की पहचान नहीं है, तो ये सब चीजें अपनी होमवर्क कंप्लीट करके आना मेरे भाई। यार ये ले लिए पता नहीं कितने तुमान है मेरे पास, 20 तुमान बोल रहा है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ओके भाई। ये जो मुझे सामान पड़ा है ना, ये वाला, ये तकरीबन 120 यानी पाकिस्तानी 800 रुपए के करीब पड़ा। यार पूरा ईरान ट्रेवल किया ना, हर जगह पे स्कैम हुआ। वाहिद किरमान शहर है जहाँ पे मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ। थैंक यू भाई, थैंक यू, ममनून, पहली ममनून। यार किरमान के लोग बड़े अच्छे हैं। किरमान में जो है ना मेरे साथ बिल्कुल भी स्कैम नहीं हुआ। और किरमान में डेफिनेटली 2 महीने बाद वापस आया ना, तो किरमान जरूर आऊंगा। चाबार सवार शो भाई, मेरी बस हो गई भाई, लग गई है। चाबार यार सामान डाल दिया। ईरान को जाते हुए अलविदा कहते हुए दिल नहीं कर रहा मेरा। चलो भाई यार, अभी किरमान से निकल रहे हैं ना चाबहार के लिए। समझो पाकिस्तान वाली वाइब आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान की बस वाले ट्रीट करते हैं ना कंडक्टर जाहिल और अनपढ़े की तरह, वही ट्रीटमेंट हो रही है। क्योंकि जितने दिन भी मैं ईरान में था ना, ये बात तो क्वालिटी थी ईरान की कि जो बस वाले थे ना, वो ट्रीट बड़े अच्छे तरीके से करते थे। यानी इज़्ज़त के साथ बात करना, इज़्ज़त के साथ बैठाना, सर्विस जिसको बोलते हैं ना, रॉयल्टी। और उनके लोग भी जितने थे ना, ड्राइवर कंडक्टर सब पढ़े लिखे तमीज़दार थे। वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। वो बोलते थे बस टिकट लो, टिकट दिखाओ, बस में बैठ जाओ, बात ख़त्म। वो बलूची स्टाइल जो होता है ना, वो ये बस वाले जो है ना बलोच है, वो जहालत वाला जो होता है ना कल्चर, वही अपना शुरू हो गया। अलविदा भाई, ईरान को अलविदा। किरमान टर्मिनल से निकलते हुए
ये ईरान की आखिरी गलियां याद आएंगी तुम्हें, वो बचपन की गलियां। दिल तो नहीं चाह रहा यहाँ से निकल। अभी तो हम इस शहर के, इस मुल्क के बाशिंदे बने थे और अभी ही हम जा रहे हैं। नोट आपको याद है, मैं यज़्द में था तो मुझे गिफ्ट किया था ज़हरा ने, अपना नाम भी लिखा था, आर्ट बनाई थी, दिल बनाया था यहाँ पे। ईरान से एक ये नोट ही लेके जा रहा हूँ जो मैंने, नोट के साथ हालांकि मेरी कुछ अभी तक जो करंट हैं यादें कुछ अच्छी नहीं है। एक प्लस ये ज़हरा ने दिया था और एक अली ने दिया था। ये 3 चीज़ें मैं ईरान से लेके जा रहा हूँ और सबसे कीमती चीज़ अपना दिल यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो दुख तो हो रहा है यार, दुख तो बहुत हो रहा है। चलें खैर है, अब क्या कर सकते हैं। यार तकरीबन 15 घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद 8 बजे पहुँचे हैं। रात में ये जो बंदा था ना, इसके साथ हो गई थी मेरी थोड़ी तू मैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं रहा था ना। और इस भाई के साथ बड़ी गपशप लगी है और बड़े हमने सिगार विगार रात को साथ में पिए हैं। बैग वैग निकाल लो यार मैं अपना। या अल्लाह, बड़ा यार बेकार किस्म का वो आदमी था। अब यहाँ से पाकिस्तान जाऊँगा मैं। गुड बाय, वेरी पकड़ो। पारसी लोग बैठे हुए थे, ये पारसी मतलब पर्शियन। ये लोग खुद को ना मुसलमान नहीं बुलवाते, टैटू शैटू और ये वो, कोई रोज़ा नहीं और कोई नमाज नहीं। नाम मुसलमानों वाले होते हैं लेकिन काम बेदीनों वाले होते हैं। तो ऐसे लोग मैंने अस्फहान में, शिराज में, तेहरान में, यज़्द में बहुत सारे मैंने देखे ना, कुम में, मशहद में भी घूम रहे थे ऐसे। अब जो है ना ईरान बिल्कुल बदल चुका है। 4 महीने पहले रेवोल्यूशनरी हुई थी ना यहाँ, उसने इनको काफ़ी नुकसान यानी दिया है। अब लोग खुलकर गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते हैं और रिलीजन के अगेंस्ट में बातें करते हैं। यहाँ पे सब कुछ चल रहा है भाई। बार्डर कितना किराया हो जाएगा? किराया 2 लाख एक बंदे का। एक बंदे का 2 लाख नहीं ज्यादा हो जाएंगे यार? ज्यादा नहीं, भले पूछो सब। आया था मैं उधर से तो बहुत कम दे के आया था मैं, 1000 रुपये पाकिस्तानी दे के आया था मैं तकरीबन। एग्जिट पे पासपोर्ट बन दिए हुए हैं, खड़ा हुआ है आगे इमिग्रेशन वाला ईरान का। देख लिया तो कैमरा छीन लेगा।